गुनाह हमसे न हो जाए ये भगवान खुद संभाल लेते हैं। और अब चाहेंगे कि और सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित करें। देखिएगा अच्छा नहीं लग रहा है। मुंबई जाए क्या दिखाएंगे? मैडम थोड़ा उनको आगे लाइए। हाँ देखिए थोड़ा पहले हम चाहते कि मेरे अतिथियों का सम्मान हो जाए। और देखिए और मैं थोड़ा और खोलो जाइए। जूते दें उन्हें और सम्मान पत्र। तालियां जोरदार होनी चाहिए। थोड़ा पीछे हो जाइए सर। बिहार राज्य जाति कल्याण परिषद की ओर से इन्हें समाज शिरोमणि का सम्मान दिया। सम्मान पत्र उन्हें भेज दिया। हमारे भी समाज की झलकारी बाई और देखिए इधर और थोड़ा देखिएगा एक फोटो हम सामूहिक एक फोटो में चाहूंगा कैमरे में सम्मानित इस मंच से हुए हैं, ताकि आप क्या तो समझते हैं कि सामूहिक मुझे भेजना पड़ेगा, ऐसे तो अलग अलग होगी, लेकिन आजकल मोबाइल का जमाना है, इसलिए सोचने की बात नहीं। तो आज का जो अभिनंदन समारोह है, ये हमारा अभिनंदन समारोह नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे समाज का अभिनंदन समारोह हो रहा है। और ये संदेश पूरे बिहार में जाएगा और इस संदेश के माध्यम से पूरे समाज एकजुट होगा, एकजुटता के साथ काम करेगा और आगे बढ़ेगा। सर लगातार देखा जा रहा है सर कि समाज तो जब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कहीं ना कहीं समाज थोड़ा सा आक्रोशित है, हताश है, निराश है, लेकिन इन सब के बीच अब एक मंच पर आने की बात कही जा रही है सभी को। तो क्या लग रहा है सर, सबको एक मंच पे आके एक साथ एक लड़ाई लड़ पाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूँ और ये समाज निर्णय को पूरी गहराई के साथ अध्ययन कर रहा है और अध्ययन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो हमको विश्वास है कि वो पूर्ण विचार करेगा और फिर हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। सर समाज के लोग एक मंच पे आने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सभी को आप लोग एक मंच पे आ पाएंगे? नहीं, आप देख रहे हैं पूरे समाज हमारे एक मंच पर है, हम मंच पर बिखराव नहीं, सारा समाज एक मंच पर है। हाको रथम पान है आंदोलन कर रहे हैं इंजीनियर IP गुप्ता, संतोष दास जो है 1 अक्टूबर से वो भी जो है एक अधिकार रैली करने जा रहे हैं सर। वो सबको अधिकार है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपना कार्यक्रम करने का, हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो क्या सर आप लोग का समर्थन रहेगा हाको रथम पान है इंजीनियर IP गुप्ता के आंदोलन को? समाज देख भी रहा है, समाज अभी समय है, समाज निर्णय कर लेगा। क्या कुछ सर आप चूँकि बीजेपी में सर सरकार में हैं,
तो क्या लग रहा सर, आगे कुछ बात हो रही है या नहीं समाज को लेकर? ये अंदर की बात अंदर ही रहने दीजिए। क्योंकि बराबर कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी में नित्यानंद राय, अमित शाह ये लोग चाहेंगे तो हम लोग का कल्याण हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारी पार्टी के अंदर की बात है और इसको अंदर ही रहने दीजिए। जो परिणाम आएगा आपके सामने आ जाएगा। क्या कुछ सर संदेश देंगे समाज के लोगों को, खासकर वैसे बच्चों को जो अभी एकदम बिल्कुल मतलब निराश हो चुके हैं सर, कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हम करें तो क्या करें? इंसान को कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, हताश और निराश नहीं होना चाहिए। जो निर्णय आया, फिर हम एक कदम पीछे आए हैं, लेकिन हम फिर आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ेंगे और निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। फिर धन्यवाद। आज ये जो अभिनंदन समारोह हो रहा है उसमें आदरणीय मनोनीत MLC साहब लालमोहन गुप्ता जी, मेन अभिनंदन समारोह इनका है, लेकिन हम महिलाओं को भी ये इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सम्मान दिया जा रहा है और जो दिया गया है, इससे एक मैसेज जाता है समाज में कि महिलाएं भी डेट में किसी से हैं और वो बराबरी का दर्जा हासिल कर रही हैं और महिलाओं को भी मान सम्मान मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। क्योंकि कहीं भी है, कोई भी काम में, आज देख लीजिए, इतिहास का पन्ना उठा लीजिए, महिलाएं कभी किसी से पीछे नहीं हैं और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो भी महिलाओं को मान सम्मान बढ़ चढ़ करके दे रहे हैं। मैडम, कहीं ना कहीं अब समाज के लोग संघर्ष भी कर रहे हैं और ऐसे में आपकी तुलना जो है मतलब झलकारी बाई के रूप में अब आपको एक उपाधि दी जा रही है। क्या कुछ कहेंगे समाज की इस लड़ाई में, कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, झलकारी बाई उपाधि तो सही बात है। स्वर्गीय रविंद्र कुमार तांती जी, जो हम सभी समाज के वो मसीहा थे, उन्होंने मुझे झलकारी बाई का उपाधि दिया है और मैं समाज की हर महिलाओं को ये कहूँगी कि जहाँ कहीं भी समाज में ज़रूरत पड़े, आप जो हमारी पूर्वज झलकारी बाई थी, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का भेष धारण करके, उनकी सहेली थी, वो सिपाही थी और उनको जब अंग्रेज़ों से बचाना था तो वो उनका वस्त्र उनके हूबहू बन करके और अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ाया। अंत में वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपना प्राण त्याग दिया। तो मैं अपने समाज की सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि हर महिलाओं में वो शक्ति, वो क्षमता होनी चाहिए कि समय आने पर सब झलकारी बन करके और दुश्मनों को दिखाएं कि दुश्मनों से कैसे जीत हासिल की जाती है। आज हमारे इस हिंदू बुनकर समाज के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश पास किया है। बिहार सरकार उन्हें रिजर्वेशन दे के कार्य कर रही है, लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जाति पटवा, ततवा, दांती, पान, चौपाल, स्वासी, कोली, कोरी, कोस्ती विभिन्न नामों से जाने जाते हैं पूरे राष्ट्र में। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ होता है, कभी कभी जज का मूड है, कुछ है, कर दिया उसने, लेकिन कहते हैं ना, कभी जब अंधकार आता है तो प्रकाश, सूर्योदय होता है, प्रकाश भी आता है। और जिस तरह हम लोगों की एकता बढ़ती जा रही है, वो एकता, चाहे आप जिनका भी नाम ले रहे हों, सबको मिलके एक ही मंच पे आना है, एक ही साथ काम करना है और राज्य सत्ता में अपना हिस्सेदारी जनसंख्या के आधार पर लेना ही लेना है। ये कहते हैं ना, ये सम्राट अशोक की धरती है, सम्राट चंद्रगुप्त की धरती है। ये यहाँ से जो हुंकार होगा वो पूरे समस्त भारत में जाएगा और हमारा समाज संगठित काफ़ी हो चुका है। जो भी कसर है आपस का, वो सब खत्म हो जाएगा और हम पाटलिपुत्र की धरती पे ये वचन देते हैं आपको कि हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे और राजकाज में हिस्सेदारी तो मिलना ही चाहिए। और ये भी जो अभी ऑर्डर्स हुए हैं हम लोगों के खिलाफ, वो ऑर्डर भी करेक्ट हो जाएंगे। हम उसके लिए कार्यरत हैं। हम लोग का मनन चिंतन सब भाइयों का चल रहा है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और हर हर महादेव करूँगा, हरे कृष्णा करूँगा, तो वो कुछ न कुछ सबका भला करेंगे। क्या पूछना चाह रहे हैं? आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं? अभिनंदन समारोह आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे माननीय जो विधान परिषद चुने गए हैं आदरणीय लालमोहन गुप्ता जी, उनका ये जो है सम्मान समारोह रखा गया था और हम लोग काफ़ी जो है इससे उत्साहित हैं और खुश हैं
कि हमारे समाज से किसी एक नेता को, है ना, इस कार्य के लिए चुना गया। हमारा समाज हमेशा इस अधिकार से वंचित रहा है। आज़ादी के बाद से हमारे समाज में मात्र इसके पहले माननीय कामेश्वर चौपाल जी थे विधान पार्षद, उसके बाद दूसरा इनको मौका मिला। तो ये बीजेपी की एक जो है सम्यक सोच है कि ये हर वर्ग के वंचित लोगों को स्थान देने का इन्होंने काम किया है। इसलिए बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं वो हमारे समाज के द्वारा धन्यवाद के पात्र हैं और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे समाज से एक योग्य व्यक्ति को स्थान मिला और ये हमारे समाज को नई दिशा और नई दशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करता हूं। और जहां तक पान समाज की बात है तो हम लोग तो पान समाज पहले से ही थे, लेकिन तांती जो है टाइटल हम लोग इसलिए लगाने लगे कि लोग जो है तांत का काम करते थे तो लोग तांती तांती कहने लगे, है ना, जिसके कारण लोग तांती तांती अपना टाइटल लगाने लगे। लेकिन जो आज़ादी के पहले भी जो है जातियों की जो के द्वारा की गई थी, उस बुक में, रिजले की बुक में लिखा गया है पान, तांती, स्वासी, पानर, है ना, ततवा, पटवा, ये लोग सभी एक ही जाति के उपजाति हैं। इसलिए इन सबों को जो है उसका अधिकार मिलना चाहिए। इस पर एक बिल भी जो है लाया गया था, आज़ादी के बाद जो है लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन चूँकि वहाँ पे अंदरूनी विरोधाभास होता है। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लास्ट में एक जो है अपना ऑर्डर भी निकाला था जिसमें कहा गया था कि जैसे लोग ट्रेन में जो लोग बैठ जाते हैं वो लोग ये चाहते हैं कि बाहर से आने वाले दूसरे लोगों को जगह नहीं मिले। तो वही स्थिति है कि जो लोग शेड्यूल कास्ट में हैं, जो भी जातियां हैं, वो चाहती हैं कि कोई भी दूसरा बंदा हमारा जो है अंदर प्रवेश नहीं करे, मेरे में कोटा नहीं मांगे। तो उसको घुस भी जाता है, उसको कहते हैं आप खड़ा रहिए, आपका सीट नहीं है। तो वही स्थिति हमारे पान जाति के द्वारा किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और इस पे हमारा अनुरोध है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इसको जो है अपने इसमें शामिल करना चाहिए कि जो जातियां किसी कारणवश उस समय छूट गई, शेड्यूल कास्ट में नहीं आ पाई, लेकिन वो उस लायक ही हैं, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। उनका जो आर्थिक स्थिति जो है शेड्यूल कास्ट के जैसा है, उनका रहन सहन, उनका आर्थिक और उनका जो है शैक्षणिक जो कंडीशन है और जो सामाजिक स्थिति है वो शेड्यूल कास्ट के जैसा ही है और उनके बराबर ही है, बिल्कुल, बल्कि उससे बदतर है। इसलिए कुछ जातियां, सिर्फ पान जाति नहीं, कुछ जातियां जो ऐसी जातियां हैं जो छूट गई हैं, तो हमारा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह है कि उन जातियों का पहचान करके उनको भी ट्रेन की बोगी में सीट दिलाने का कृपा और कष्ट किया जाए।